नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्म और भक्ति के बारे में। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि हम कृष्णा को अटेन क्यों करना चाहते हैं, क्यों कोशिशें करते हैं कृष्ण को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट रियलिटी जो है वो लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कंप्लीट रियलिटी आ जाती है, समझ जाते हैं हम इतना, तो हम सब कुछ ले लेते हैं, हमारे पास सब कुछ आ जाता है। और अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। कहने का मतलब वो ऐसा धन है जिसको हम प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद हमें कोई और धन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम उनको जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। तो यही कृष्णा है, तो यही कृष्ण है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी सिचुएशन को डेवलप कर लेते हैं तो उसका फिर जो फ़ायदा ये है कि हमें फिर और कुछ नहीं चाहिए होगा ज़िंदगी में। हम किसी और चीज़ की लालसा जो है ना वो नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ जो है हमारी इच्छाओं के बारे में है। अगर हमारी हमारी जो इच्छाएं फुलफिल हो जाएंगी तो फिर किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो भी जो है नहीं उत्पन्न होगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर बात करें कृष्ण की तो उसकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, वो निरंकार है। ओके, तो वो ट्रांससेंडेंटल है। कहने का मतलब पारदर्शी है, उसकी जो फॉर्म है वो पारदर्शी है। अगर जो कॉज है, कारण है, अगर उसका कोई रूप नहीं है तो फिर उसका जो प्रभाव होगा उसका भी कोई रूप नहीं हो सकता। तो जो परमात्मा है उसको, वो इनफाइनाइट फॉर्म है, मतलब अनंत है वो, उसका अंत आप नहीं माप सकते, वो अनंत है। तो हम उसके बगैर जो है खुश नहीं रह सकते। तो हमें उसी के मार्ग के ऊपर जो है चलना होगा आगे ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी में खुशहाल रहना है तो आगे बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भी एक्शन करते अपने आप के लिए, अपनी आप की जो मटेरियल ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो कर्म होता है। उसके जो गुण निकल कर आते हैं वो कर्म होते हैं, वो भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझाया गया है कि कर्म और भक्ति में फ़र्क क्या होता है। तो जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, हमारे जितने भी हम एक्शंस करते हैं, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट की कॉपी जो है सुप्रीम लॉर्ड के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है, ना कि हमारी अपनी पॉकेट में, जो भी हम कर्म करते हैं। तो अगर हम पूरा रात अगर हम काम कर रहे हैं, ओके, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ओके, जो हमें देख रहा है, तो वो कह सकता है कि ये पर्सन जो है ना बड़ा अच्छा सेवादार है, बड़ा अच्छा सेवादार है, बड़ी अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर वही काम वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पदार्थी जो अहंकार है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है कि देखो मैं भी करता हूँ, तेरे से ज़्यादा करता हूँ, ओके, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्म है जो आप कर रहे हो। तो अगर आप भक्ति चाहते हो तो वहाँ किसी तरह की मटेरियल आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है। वो किसी को ये दर्शाने के लिए काम नहीं होता कि देखो तूने इतना किया, मैंने इतना किया है, ओके, तूने इतना चढ़ावा चढ़ाई है, मैंने इतना चढ़ावा चढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मटेरियल ईगो को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए होता है। तू इतने घंटे बैठा है, मैं इतने घंटे बैठा हूँ, ओके, तो ये भी जो है मटेरियल ईगो को बढ़ाता है। ये सब कुछ जो है ना, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना बचकर चलो उतना सही रहता है, उतना ईगो जो है वो कंट्रोल में रहती है, ईगो नहीं आती है। तो अगर ईगो नहीं है तभी भक्ति, अगर ईगो आ गई फिर वो कर्म है। तो यहाँ पर विनीर मुक्तम, इसको यहाँ पर समझाया गया है विनीर मुक्तम को, कि वो ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर किसी तरह का भी जो मटेरियल ईगो का सेंट जो है वो नहीं होगा। अगर किसी तरह का भी टच, छोटा सा भी टच मटेरियल ईगो का, पदार्थी अहंकार का आ गया, तो वहाँ पर भक्ति का कोई क्वेश्चन नहीं है, वहाँ सिर्फ आप कर्म कर रहे हो। तो जो भक्ति होती है वो एक बेस्ट श्रद्धा होती है जो आप प्रकट करते हो परमात्मा के सामने। और अगर अपने अच्छा भगत बनना है तो फिर आपको जो जो नॉन डिवोशनल डिज़ायर्स होते हैं, जो श्रद्धा के बिना जो इच्छाएं आपके मन में प्रकट होती हैं, उनको उनके ऊपर काबू करना होगा, उनसे फ्री होना होगा। तो राधा रानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक सबसे परफेक्ट जो कृष्णा की ताकत थी। तो वो हाईएस्ट डिवोटी थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, और हमें जो है उनसे सीखना चाहिए। जैसे उनका हमें आसरा लेना चाहिए। राधा उनके जो सखीज थी, उनके जो मंजारी थी, जो दोस्त थी, और जो उनकी मेट्स थी, तो हमें जो है उनकी तरह बनना होगा। वी हैव गिवन आवर सेल्स कम्प्लीटली टू कृष्णा, देन वट एवर वी डू आफ्टर दैट विल बी डिवोशन। तो अपने आप को समर्पण करना होगा पूरी तरह से। जो भी फिर बाद में होगा वो सारा का सारा भक्ति कहलाएगा, श्रद्धा कहलाएगा, जो भी आपकी जीवन जो है आगे चलेगा।
तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें हमने सीखा है भक्ति और कर्म के बीच फ़र्क क्या होता है उसके बारे में।